हमारे साथ इसी पर जुड़ चुकी हैं दिल्ली से संवाददाता अपराजिता। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो आप कालका जी मंदिर में मौजूद है, तो इस वक्त क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए फौजिया, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, और यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। और एज यूजुअल आज भी आपको कालका जी मंदिर में भीड़ दिखाई देगी। यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, उनका तांता लगा हुआ है। माँ की सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह से आए हुए हैं। पहले अगर मैं आपको यहाँ के बाहर का के बारे में बताऊं तो यहाँ पर मुख्य रूप से 12 द्वार है, और ऐसे में बारिश की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग जो हैं अपने अपने घरों से छाता लेकर के ही सही, लेकिन माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। कीचड़ों में पैर सने हुए हैं, लेकिन माँ के दर्शन के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। जी अपराजिता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सुबह से ही बारिश जारी है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए फौजिया, बारिश की वजह से सड़कों पे अगर आप देखेंगे तो पूरे कीचड़ लगे हुए हैं। लोगों के पैर जो हैं कीचड़ में सने हुए हैं। बावजूद इसके भक्ति और आस्था में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। और अगर कालका जी मंदिर का आप ये दृश्य देखें तो लोग जो है अभी भी दर्शन कर रहे हैं। सुबह से लगातार दर्शन हो रहा है। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंदिर बेहद प्राचीन है और माँ काली जो है यहाँ पर स्वयं विराजमान है। और आप जैसा देख सकते हैं बाहर से भी जो लोग हैं जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से माँ का दीदार कर रहे हैं, लगातार माँ की झलकियों के लिए जो है बेसब्र है। और ऐसे में यही आपको पता चलता है कि लोगों के अंदर कितना भक्ति है, भक्तगण के अंदर कितना उत्साह है। और जब हम यहाँ पर मुख्य रूप से बात करते हैं पुजारी जी से तो वो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये चैत्र नवरात्रि है या फिर शारदीय नवरात्रि है तो उसी समय भीड़ रहता है। यहाँ पर ये भीड़ हमेशा रहता है और हर दिन जो है नवरात्रि से कम नहीं लगता है। तो इसी से आपको पता चलता होगा कि इस मंदिर की अपने आप में क्या महत्व है। यहाँ पर जो भक्त है वो दूर दूर से आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, और यहाँ का जो अखंड ज्योत है वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली माना जाता है फौजिया। और लोगों की ऐसी धारणा है, ये ऐसी मान्यता है कि माँ जो है उनकी मुरादें जरूर पूरी करती हैं। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और यहाँ के बारे में कुछ अन्य पहलुओं बात से जो है आप सबको अवगत कराते हैं। आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पे क्या करते हैं पंडित? मैम, मेरा नाम पंडित ध्रुव भारद्वाज है। हम यहाँ के प्रीस्ट हैं जो टर्न वाइज जब चेंज होती है यहाँ पे, तो मैं उनमें से एक प्रीस्ट हूँ। अगर बात की जाए तो चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में ही यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलता है या हर दिन का क्या यहाँ पर खास होता है? नहीं मैम, ये जो रेगुलर बेसिस पे भी सेम ही रहता है, बट नवरात्रों में थोड़ी भीड़ के ज़्यादा की वजह से हमारे को थोड़ा सेपरेट करना पड़ता है कि जो वीआईपी लोग दर्शन होते हैं, जनरल पब्लिक है, वीवीआईपी है, उन लोगों के लिए हम अलग अलग मार्ग बना देते हैं। जनरल पब्लिक के लिए 3-4 रास्ते रहते हैं, वीआईपी के लिए एक रास्ता रहता है, और जैसे आपके डिपार्टमेंटल जो लोग होते हैं उनके लिए एक अलग रास्ता रहता है। तो ये नॉर्मल डेज में नहीं रहता है, ये सिर्फ नवरात्रों में ये चीज़ होती है। यहाँ पर और कैसी क्या व्यवस्था होती है, क्या कुछ खास होता है नवरात्रि के दिनों में? क्या खास होता है, कैसे पूजा अर्चना करते हैं लोग, क्या यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है, क्या कुछ होता है? चढ़ावा तो मैम श्रद्धा के उस पर रहता है कि जो जिसको जो सूटेबल है वो चीज़ यहाँ पे दान करता है। और जो अगर हम उसकी डेवलपमेंट की बात की जाए कि यहाँ पे हम कैसे मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि जैसे ज़्यादा लोग रहते हैं, अभी हमने हाल ही में यहाँ पे पूरे पुजारी परिवार ने, कमेटी ने मिलके काम कराए हैं कि जो वीआईपी हैं और जो जनरल लोग हैं उनके लिए नए रास्ते बनाए हैं, नया रास्ता डेवलप किया है, टीन शेड वगैरह लगा के, उसमें बैरियर लगा के कि किसी को जी अपराजिता, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल सीधे रुख करेंगे कानपुर का, जो हमारे साथ संवाददाता पंकज अवस्थी जुड़े हुए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां क्या माहौल है, मां ब्रह्मचारिणी को लेकर क्या मान्यताएं हैं? जी, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कल से हो चुका है, जहां मां दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन जो है उपासना की जाती है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मैं इस समय कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर में मौजूद हूँ। ये मंदिर जो है लगभग 100 वर्षों पुराना है। अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में जो है कल दीप जो है वो प्रज्वलित किया गया, लौ प्रज्वलित की गई। इसके बाद माता रानी के दर्शन के लिए सभी के लिए
द्वार जो है वो खोल दिए गए। वैसे मंदिर तो अनवरत खुला रहता है, लोग दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रि की अगर बात करें तो नवरात्रि में एक विशेष महत्व लोगों को है कि नवरात्रि में माँ के 9 रूपों में अलग अलग मंदिरों में जाकर के लोग जो है वो दर्शन करने की कोशिश करते हैं, दर्शन करते हैं। और आज की अगर बात की जाए तो वैभव लक्ष्मी मंदिर एक ऐसा मंदिर यहाँ पर है जिसमें कि प्रथम जो शुक्रवार होता है नवरात्रि का, उसमें खजाना वितरण जो है वो किया जाता है। इसको लेकर के भी खजाना प्राप्त करने के लिए लोग जो है वो सुबह से ही, जब आरती से पहले की अगर बात करें, सुबह 5 बजे से ही लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगा रखी थी, जो माता रानी के दर्शन करने और खजाना प्राप्त करने के लिए, धन वैभव यश प्राप्त करने के लिए माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और जो है वो अब अपने आप को कृतार्थ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास की तो 100 साल पुराना है। पहले यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर था, इसके बाद जो स्वप्न है यहाँ के जो पुजारी थे उनको आया, उनके बाद उन्होंने जो वैभव लक्ष्मी मंदिर की स्थापना की गई। ये मंदिर निश्चित रूप से लोगों को फल देने वाला और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। यहीं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे जो हमारे मंदिर में लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन हेतु आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के जो पुजारी हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मंदिर की मान्यताएं हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। बुला दी मैम, एक मिनट आइए, मैं बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा इधर। मैम कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है? मैम मंदिर में कितने समय से आप आ रही हैं वैभव लक्ष्मी मंदिर में? ये हमें हो गए 10-12 साल आपको। क्या कहना चाहेंगे, नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का दिन है, क्या कहेंगे भक्तों से और क्या? भक्तों से यही कहेंगे कि यहाँ आने पे हर मनोकामना पूर्ण होती है और माँ का ये बहुत ऐसा मतलब मंदिर है कि अगर आप आएंगे तो हमें लगता है अगला नवरात्र आने से पहले ही हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। आज दूसरा दिन है, कैसा उत्साह है चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन आप सभी लोगों में? हम लोगों के ऐसे लोग मोबाइल खराब होते हैं